हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल नॉलेजिटी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो बीकॉम का एक सब्जेक्ट है, प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आप बीकॉम में प्रोग्राम में हैं या फिर ऑनर्स में या कोई और डिग्री कर रहे हैं और आपके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो आज उसी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको सभी को पता है, हम सब टाइम टू टाइम बीकॉम के अलग अलग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते रहते हैं, और जिन लोगों ने भी उन क्वेश्चन को देखा होगा और उसका एग्जाम दिया होगा तो उन्हें पता है कि सारे क्वेश्चन उसी हमारी सीरीज से आए हैं। अब तक जितने भी मैंने आपको सीरीज प्रोवाइड की है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो उन्हीं सीरीज से आते हैं। अब ये जो मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ जो एग्जाम में आएंगे, ये मैंने घर में बनाया? नहीं दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने कुछ घर में नहीं बनाया। ये क्वेश्चन वो है जो प्रीवियस ईयर के 10 साल 12 साल एग्जाम में लगातार आए जा रहे हैं। तो जो एग्जाम में हर साल आ रहा है क्वेश्चन, वो इस साल भी आएगा, और उस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी बाकी क्वेश्चनों के मुकाबले ज्यादा है। इसलिए इन क्वेश्चन को छोड़ने की गलती आप तो कर ही नहीं सकते, है ना। तो आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले एज यूजुअल हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट नोट, क्योंकि आपको पता है आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट्स भी पूछे जाते हैं। उसके बाद में कुछ और अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये छोड़ दिया तो आपका वीडियो देखने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता, क्योंकि ये पॉइंट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शुरू करते हैं। अब बहुत लोगों का कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आता है, भैया ई कॉमर्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड कर दो, एचआरएम की कर दो, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की कर दो, माइक्रो इकोनॉमिक्स की कर दो। तो भाइयों, मैंने सारी वीडियो प्रोवाइड कर रखी है। आपको बस हमारे चैनल पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीकॉम नाम की प्लेलिस्ट है, उस पर क्लिक करना है, सारी आपको वीडियो मिल जाएंगी, है ना। अभी हाल फिलहाल में मैंने आपको एडवर्टाइजिंग पर्सनल सेलिंग की थी, जिसपे आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, बहुत अच्छा प्यार आया आप लोग, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। ठीक है, और अभी मैंने आपको कल बैंकिंग और इंश्योरेंस की भी की है, जाके देख लेना। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप इन्हीं क्वेश्चन को पढ़ो बाकी सबको अवॉइड कर दो, नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब है कि इनके आने की प्रोबेबिलिटी बाकी सबसे ज्यादा है, इसलिए इनको तो पूरा रट के घोल के पी लो और बाकी सबको ही पढ़ लो। ठीक, शुरू करते हैं। हाउ इज जीडीपी कंप्यूटेड यूजिंग द एक्सपेंडिचर मेथड। ये एक्सपेंडिचर मेथड को यूज करके हम जीडीपी कैसे पता लगा सकते हैं। और दूसरी बात, अगर मैं कोई टॉपिक आपको बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि खाली आपको टॉपिक की डेफिनेशन पढ़नी है। फॉर एग्जाम्पल जीडीपी लिखा है तो आपने बस जीडीपी की डेफिनेशन पढ़ ली और बस हो गया, नहीं। उस क्वेश्चन के आसपास की सारी चीजें पढ़नी है कि जीडीपी क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, फैक्टर क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड क्या है, सेविंग मेथड क्या है ना, सारी चीजें आपको पढ़नी है। अगला, डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल नेशनल इनकम और रियल नेशनल इनकम। बजट डेफिसिट और बजट मल्टीप्लायर क्या होता है। एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस। अच्छा, इनका हो सकता है डायग्राम भी कर बनाने वाला, तो वो भी कर लेना। सेविंग फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, दोस्तों ये क्वेश्चन तो मैंने, ऐसा कोई पेपर नहीं जिसके अंदर मैंने क्वेश्चन ना देखा हो, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। नेट एक्सपोर्ट फंक्शन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, दोस्तों कहीं कहीं पूछेगा आपसे फिशर की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, और कहीं कहीं सिर्फ पूछेगा क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, कर लेना। डिफरेंस बिटवीन ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी एंड एसेट डिमांड फॉर मनी। फिजिकल पॉलिसी, अब मैंने क्या लिखा है पे, ऑल अबाउट इट। इसका मतलब फिजिकल पॉलिसी के बारे में जितना भी कुछ दे रखा होगा सब पढ़ लेना, है ना, कि डेफिनेशन क्या है, फैक्टर क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, टाइप क्या है, सब पढ़ लेना। एक्सप्लेन वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है जीडीपी के लिए। ठीक है, विड्रॉल और इंजेक्शन क्या होते हैं। अब इंजेक्शन वो नहीं डॉक्टर लगाता है आपको, वो नहीं, यहाँ पे इकोनॉमी की बात चल रही है कि जब पैसा इकोनॉमी में कम पड़ रहा हो और हम पैसा अपनी तरफ से डाल दें तो उसे बोलते हैं इंजेक्शन। मतलब इंजेक्शन क्या करता है कि लिक्विड वो आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है, डालता है। ऐसा इकोनॉमी में पैसा कम हो तो पैसा डालने को इंजेक्शन बोलते हैं। अब मैं पढ़ाऊंगा नहीं आपको, खाली आप टॉपिक देख लो और पढ़ लेना बुक अच्छे से। ठीक, कीन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन क्या होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। डिफरेंस बताओ इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। डिफरेंस भी दोस्तों पूछता है, इसलिए अच्छे से पढ़ना। डिफरेंस बताओ मूवमेंट अलोंग द एडी कर्व एंड शिफ्ट इन द एडी कर्व। ठीक, फैक्टर क्या है, क्रेडिट क्रिएशन डिपेंड। भाई क्रेडिट क्रिएशन का क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे तो छोड़ना मत। एक्सप्लेन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है ना, ये पढ़ने अच्छे से। एग्रीगेट डिमांड पढ़ाई होगा आपने 11th-12th में। जीडीपी कंप्यूटेड इनकम मेथड, हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था जीडीपी कंप्यूटेड एक्सपेंडिचर मेथड, और ये है इनकम मेथड। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट फंक्शन। दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेट एक्सपोर्ट फंक्शन। अगर आप एग्जाम देखोगे प्रीवियस ईयर के हर पेपर में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। मैं अगेन बोल रहा हूँ, अगर क्वेश्चन लिखा है इसका मतलब उसके चारों तरफ की सारी चीजें पढ़ लेनी है। फैक्टर कॉस्ट शिफ्ट इन नेट एक्सपोर्ट फंक्शन, कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई,
डिफरेंस बिटवीन जीडीपी जीएनपी, मनी मनी क्या होता है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, अब सब्जेक्ट ही मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसके बारे में तो पता होना चाहिए ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसके मेजर इशू क्या होते हैं। डिफरेंस बिटवीन पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक मनी एंड पेपर मनी। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन तो आपके बहुत खतरनाक इंपॉर्टेंट है, सारे कर लेना, अभी आपके 2 दिन का टाइम है, मंडे का एग्जाम में शायद है ना। चलो अब बात करते हैं शॉर्ट नोट की। शॉर्ट नोट मतलब सारे अच्छे से पढ़ लो भाई। शॉर्ट नोट, अच्छा गाइस एक चीज एग्जाम में आपको और देखी जाती है, कभी कभार जैसे मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन का टॉपिक दिया है, इसको शॉर्ट में पूछ लेंगे, शॉर्ट को लॉन्ग में। एग्जाम्पल, मैंने आपका क्वेश्चन बोला एग्रीगेट डिमांड, तो एग्रीगेट डिमांड का क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट्स के अंदर दिख जाएगा, और मैंने बोल दिया आपको फंक्शन ऑफ मनी, ये आपको लॉन्ग में दिख जाएगा। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे वहां दिख सकता है, इसलिए उसे उस पर्पज से अच्छे से पढ़ना। तभी बोल रहा हूँ, जो टॉपिक लिखा है उसको अच्छे से पढ़ना, ठीक। डिपॉजिट मल्टीप्लाई क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, एक्चुअल जीडीपी और पोटेंशियल जीडीपी में डिफरेंस बताओ, स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, लिमिटेशन ऑफ पेपर मनी, कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, सर्कुलर फ्लो इन मॉनेटरी टर्म इन 3 सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है ना, क्रेडिट क्रिएशन, मॉनेटरी पॉलिसी, बार्टर सिस्टम, बैलेंस बजट, हाई पावर्ड मनी, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, सारे खतरनाक इंपॉर्टेंट है ना। ऑपरेटिंग सरप्लस, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, पोटेंशियल जीडीपी, पर्सनल डिस्पोजल इनकम। दोस्तों मेरा भरोसा कीजिए, अगर आपने इन सारे क्वेश्चन को बढ़िया घोल के पी लिया ना भाई, दिल से थैंक यू बोलोगे, दिल से, कि भाई ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कर लिए ना, फिर पेपर आपके लिए हलवा बन जाएगा, हलवा, है ना, बाकी सब सोचते रहेंगे और आप करके निकल जाओगे। अब बात करते हैं कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके मन में आ रहा होगा कि मैंने इन क्वेश्चनों को अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों कहा। दोस्तों अदर इसलिए कहा कि अभी तक तो रिपीटेड नहीं देखे गए, लेकिन जरूरी नहीं कि अब ना देखे जाए, अब भी ये रिपीटेड देखे जा सकते हैं, है ना, हो सकता है इनकी बारी हो गया एग्जाम में। एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 3 सेक्टर इकोनॉमी एंड 4 सेक्टर इकोनॉमी, ठीक। बिजनेस साइकिल क्या होता है, डिफाइन कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइस, बजट सरप्लस क्या होता है, रियल इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल रेट इंटरेस्ट एंड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होगा, सॉरी, इन्फ्लेशन रेट, है ना। डिस्कस द लीकेज दैट ऑकर इन ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर क्या होता है, एक्सप्लेन वेरियस मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग ऑफ नेशनल इनकम एंड प्रॉब्लम फेस इन एस्टिमेशन, ठीक है। फियाट मनी, ऑल अबाउट इट, मतलब सब पढ़ना इसके बारे में, फियाट मनी बहुत इंपॉर्टेंट, और कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, कि मल्टीप्लायर के कंसेप्ट क्या होते हैं। दोस्तों ये मैंने बात कर लिया आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब पॉइंट नंबर चौथा, जो इसके बिना आप जा ही नहीं सकते, जो कि आपका न्यूमेरिकल। दोस्तों हमें पता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर न्यूमेरिकल कम आते हैं, थ्योरी ज्यादा आती है। थ्योरी पे अगर आपकी पकड़ बन गई तो एग्जाम में आपके अच्छे नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन कम आता है इसका मतलब ये नहीं कि हम इस पर ध्यान ना दें, तो न्यूमेरिकल पे भी आपको खास करके ध्यान देना। यहाँ मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं जिसके बेस पे न्यूमेरिकल बनता है, जैसे कि कंजम्पशन फंक्शन भी आपका न्यूमेरिकल बनता है, सेविंग फंक्शन बनता है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर भी बनता है, एमपीसी पे बनता है, एमपीएस पे बनता है, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच पे बनता है मल्टीप्लायर। और न्यूमेरिकल को ऐसे नहीं बनते कि बहुत डिफिकल्ट आते हैं भाई, मतलब कर नहीं पाओगे, वो हलवा हलवा न्यूमेरिकल आते हैं, क्वेश्चन में 1 या 2 ही न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। टॉपिक आपको सारे, मैं जितने भी टॉपिक आपको दिख रहे हैं ना, सारे टॉपिक मैंने आपको क्वेश्चन पे बता दिए। क्वेश्चन में इनकी थ्योरी पढ़ लो, और थ्योरी के साथ इनका न्यूमेरिकल भी रखा होगा, एक ही न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लो, बस इनफ दोस्तों, इनफ, एग्जाम तोड़ फोड़ के आओगे, है ना। दोस्तों ये हमने बात कर लिया आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की। आई होप आपको सीरीज पसंद आई हो, अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और एग्जाम के अपना फीडबैक भी जरूर दें। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में किसी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।